नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका। जैसे शिक्षक अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, वैसे ही गुरुजी महाराज भी बाबा के भक्तों को शिव महापुराण के उपायों के सही तरीकों का ज्ञान हम सभी को प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवहर वाले महाराज जी बताए गए उपायों के बारे में क्या बोले। आप सभी भी ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं। शिवहर वाला महाराज तो दिन भर बैठ कर कहीं ना कहीं का उपाय बताता रहता है। शिवहर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे। हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे कि शिवहर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर बता दे कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा। खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ दवाई तो ली, सब ली। हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे ओ जी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक के आ गई, अगली बार मत आ। तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सवेरे ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना, वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना। डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई शिवहर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरे का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहाँ चले गए, महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बतावे, फिर उसके यहाँ चले गए, फिर उसकी सारी दुनिया में भटकते रहे। अब लोग भटकते नहीं है। अब तो साइकिल चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बता के चले जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप किसी सब्जी वाले से कह दो, आप किसी सब्जी वाले से कह दो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, जैसे कह दो कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, तो सब्जी वाला भी कह देता है, ए जी वो शिवहर वाला महाराज बताता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कितना बदल गया कल। पहले सब्जी वाला सब्जी बेचता था, अब हरतालिका तीज आती है, शिवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने की सोमवारी आती है, शिवरात्रि आती है, सब्जी वाले के ठेले पे भी धतूरा बिकने लगता है।
सब्जी वाला भी धतूरा बेच देता, बदल गया। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उपाय तरीका दवाई का भी है, उपाय तरीका पढ़ाई का भी है। हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस पर संपूर्ण देशवासियों के सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। किसी भी रूप में आपने शिक्षा दी, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, विद्याओं हो, जो शिक्षक है वो शिक्षक है। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के गुरु हैं शिक्षा गुरु। प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सतगुरु। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के शिक्षक गुरु आते हैं। शिक्षक देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी से, मां जगतजननी जगदम्बा से, माता पार्वती जी से देव ऋषि नारद ने कहा, देखा तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।